Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying select the incorrect statement. Option A में है NIH USA established the Recombinant Advisory Committee RACE in 1974. B में है in 1997 an American company got patent rights on basmati rice through the US Patent and Trademark Office. C में है there are an estimated 20,000 varieties of rice in India alone. डी में है बायो पेटेंट सिस्टम अलाउ प्राइवेट मोनोपोली राइट ओवर सेल्स एंड जीन। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायोपायरेसी। सो इफ वी टॉक अबाउट बायोपायरेसी, इसमें क्या होता है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन from the concerned countries, ये क्या करवाती, ये उनके बायो रिसोर्सेस को लेके उनका यूज करने लगती है, किसके लिए, फॉर कमर्शियल पर्पसेस और इससे ये पैसे बनाने लगती है। तो अगर हम ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहला क्या बोल रहा है, पहला आपका बोल रहा है NIH यूएसए एस्टेब्लिश द रिकॉम्बिनेंट एडवाइजरी कमेटी इन 1974। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि NIH यानी कि क्या, NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका ने ही एस्टेब्लिश किया था रिकॉम्बिनेंट एडवाइजरी कमेटी को। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दूसरा बोल रहा है इन द ईयर 1997 में क्या हुआ था कि एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती। तो उन्होंने क्या किया था, उनको पेटेंट राइट मिल गया था बासमती राइस पे थ्रू द यूएस ट्रेड एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है देयर आर एन एस्टिमेटेड 20,000 वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया लोन। तो ये गलत है, क्योंकि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में जनरली कितना, अबाउट 2 लाख वेराइटीज होती है, किस चीज की, राइस की। सो ये स्टेटमेंट कैसा, रॉन्ग है। डी बोल रहा है बायो पेटेंट सिस्टम अलाउ प्राइवेट मोनोपोली राइट ओवर सेल्स एंड जीन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज देयर आर एन एस्टिमेटेड 20,000 varieties of rice in India alone. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.